5 पांडवों से कांपेगा पाकिस्तान और 5 के पंच से चीन का उड़ेगा चैन। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की ताकत के वो 5 हथियार जिनके सामने दुश्मन पानी भी नहीं मांगेगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लड़ाकू विमान तेजस की वो ताकत जिसकी खूबियां आपका सीना चौड़ा कर देंगी। हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल आसमान में गरज रहा है। ये लड़ाकू विमान एक साथ कई काम कर सकता है। यह न सिर्फ आसमान में अपनी ताकत दिखाता है बल्कि जमीन और पानी में भी दुश्मनों का सफाया कर देता है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन इतना लचीला है कि यह किसी भी मौसम और परिस्थिति में अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। भारी एरोप्लेन नहीं है, बड़ी नहीं है, उसमें काफी एडवांटेजेस हैं। जो छोटी सी जहाज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो सपोर्ट सब लिमिटेड होता है, तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल होता है, इजीली डिप्लॉयबल होता है। आसमान में हमला बोलते दुश्मनों के विमान उड़ाना तेजस के बाएं हाथ का खेल है। यही नहीं, यह विमान जमीन पर भी तरह तरह के बम फोड़कर दुश्मन के हौसले पस्त कर सकता है। इस विमान से दुश्मन के टैंकरों और सेना का पलक झपकते ही सफाया किया जा सकता है। यह विमान समंदर की लड़ाई भी बखूबी लड़ लेता है। पानी में दौड़ने वाले दुश्मन के जहाजों का ये चुटकियों में सफाया कर देता है। यही वजह है कि इस विमान में हर तरह के हथियार लादे जाते हैं। ये विमान दुनिया का कोई भी बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यह अपने साथ 4000 किलो के हथियार लेकर उड़ सकता है। हमारे टोटल 8 वेपन स्टेशन हैं, जिसमें वेपन्स या फ्यूल, एडिशनल फ्यूल या सेंसर्स लेके जा सकते हैं हम। तो एयर टू ग्राउंड के लिए हम बॉम्ब लेके जा सकते हैं, गाइडेड वेपन लेके जा सकते हैं, एयर टू एयर के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स लेके जा सकते हैं, और एडिशनली हमें टारगेटिंग सेंसर्स, पॉड्स, नहीं तो ड्रॉप टैंक्स के साथ जो एडिशनल फ्यूल होता है वो सब कैरी करके जा सकते हैं। जब तेजस उड़ान भरता है तो दुश्मन लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो उसका पता नहीं लगा सकता, क्योंकि तेजस में दुनिया की सबसे विकसित स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह दुश्मन के लिए अदृश्य रहता है और लड़ाकू विमानों की जासूसी करने वाले रडार, इंफ्रारेड और सोनार सिस्टम इस लड़ाकू विमान को ढूंढ निकालने में नाकामयाब रहते हैं। और ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में जाकर उसके नापाक मंसूबों को फेल कर देता है। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। इसका विशालकाय ईंधन टैंक 3000 किलोग्राम का है। इसके बावजूद भी अगर इसमें ईंधन की कमी पड़ती है तो इसे उड़ान के दौरान ही भरा जा सकता है। हिंदुस्तान के पास तेजस की ताकत तो है ही, एक ऐसा महाबारूद भी है जो ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के बनाए इस महाबारूद से सुपर एटम बम तैयार होने वाला है। हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान परमाणु बमों जैसा शक्तिशाली वो महाबारूद कैसे बना पाया। गौर से देख लीजिए इस छोटी सी शीशी को। इस शीशी में हिंदुस्तान की आग है। इस छोटी सी शीशी में बारूदों का बाप है। इस बारूद की चुटकी भी तबाही ला सकती है। ये वो बारूद है जो चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े कर देगा। सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के पास है बारूद का बाप। नाम CL-20।
पूरा नाम चाइना लेग 20। दुनिया का सबसे शक्तिशाली विस्फोटक। सफेद सा दिखने वाला ये विस्फोटक जब शीशी से निकलकर बम में जाएगा तो दुनिया कांप जाएगी। CL-20 नाम का ये बारूद ऐसी तबाही मचाता है कि पूरे इलाके में एक तिनका तक नहीं बचता। इस बारूद के आगे TNT भी नहीं टिकता। L-2020 के आगे RDX भी फेल है। अब तक का महाविनाशकारी बारूद है HMX यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। मगर हिंदुस्तान का ये बारूद HMX से भी 15 गुना भयंकर है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इसे बारूद का बाप करार दिया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि CL-20 अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। यानी परमाणु बम के बाद अगर तबाही मचाने की ताकत किसी में है तो वो CL-20 में है। सबसे पहले CL-20 अमेरिका के कैलिफोर्निया में चाइना लेक नाम की जगह पर तैयार किया गया था। यही वजह है कि इसका नाम CL-20 पड़ गया। मगर अमेरिका के बाद हिंदुस्तान में DRDO के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे विनाशकारी बारूद बना लेने का दावा किया है। DRDO ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी में CL-20 नाम का बारूद बनाया है। ये बारूद मिसाइलों और बमों में भर दिया गया तो हिंदुस्तान का बम फूटते ही ऐसा लगेगा जैसे परमाणु बम फट गया। अभी जो वॉरहेड्स यूज कर रहे हैं आर्मी में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, RDX और HMX यूज कर रहे हैं, वो तो हम बहुत काम कर रहे हैं इसका एफिशिएंसी और इसका इफेक्टिवनेस कैसा बढ़ाना है। अनलेस वो रिप्लेस करना पड़ेगा वो RDX HMX करने को पावरफुल एक्सप्लोजिव से। द पावरफुल एक्सप्लोजिव वो CL-20 दिस बहुत पावरफुल है एंड दिस इज द पावरफुल एक्सप्लोजिव दैट इज नोन टू द मैन एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। अमेरिका ने CL-20 का कामयाब परीक्षण कर इसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया है। अमेरिका ने महज अंदाजा ही नहीं लगाया, CL-20 नाम के सबसे शक्तिशाली बारूद से बने बम का इस्तेमाल वो इराक और अफगानिस्तान में कर चुका है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके हाथ आ गया है दुनिया का सबसे विनाशकारी बारूद का फॉर्मूला। अब तक आपने भारत की दो बड़ी ताकत देखी। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे हिंदुस्तान के कुछ और मजबूत हथियारों के बारे में। हिंदुस्तान के पास आने वाला है एक और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके छूटते ही दुश्मन के पांव कांपने लगेंगे, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है सुदर्शन। भगवान कृष्ण के सुदर्शन की तरह सुदर्शन का भी कोई बार खाली नहीं जाता। सेना को दुश्मन का सर काटने वाला सुदर्शन जल्द ही मिलने वाला है। हिंदुस्तान का दूसरा ब्रह्मास्त्र है एक ऐसा लेजर गाइडेड बम जो दुश्मन का काल बनकर उस पर हमला करेगा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाजों के लिए बने इस लेजर गाइडेड बम के पोखरण में सभी टेस्ट कामयाब हो चुके हैं। भारत को पहली बार ऐसे लेजर गाइडेड बम बनाने में कामयाबी मिली है। हिंदुस्तान के इस लेजर गाइडेड बम का नाम रखा गया है सुदर्शन। ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह एक बार निकला तो दुश्मन का गला काट कर ही दम लेगा। इस लेजर गाइडेड बम का निशाना कभी नहीं चूकता। इसी वजह से अब दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। इस सुदर्शन का एक भी वार खाली नहीं जाएगा। Sudarshan is a laser guidance bomb kit that we have made successfully
for the first time in the country. We have shown about 6 to 7 trials, both in the Pokhran recently to the users, and also initially we had our own development trials at ITR Chandipur. And so maybe we will be able to evoke the interest of the users, and that they would be taking this Sudarshan laser guided bomb kits as a delivery unit. एक लेजर गाइडेड बम सुदर्शन पूरे 450 किलो का है। इसका मतलब दुश्मन के इलाके में ये जहां भी गिरेगा वहां सब कुछ तबाह कर देगा। बैंगलोर की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और देहरादून की इंस्ट्रूमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर तैयार किया भारत का ये सुदर्शन बम। अब देखिए कैसे चुन चुन कर मारेगा हिंदुस्तान का ये लेजर गाइडेड बम। सबसे पहले लेजर के सहारे ये दुश्मन के टारगेट की पहचान करता है। दुश्मन के ठिकाने को लेजर डिस्क्रिमिनेटर मार्क कर लेता है। जैसे ही दुश्मन के अड्डे पर लेजर की लाइट पड़ती है, वेपन कंट्रोल के पास अपने आप सिग्नल चला जाता है। फिर सिग्नल मिलते ही वेपन कंट्रोल से लेजर गाइडेड बम सुदर्शन निकलता है और ठीक दुश्मन के ठिकाने को 5 सेकंड में बर्बाद कर देता है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस भारत के पास अब अपने इस ब्रह्मास्त्र का तीसरा वर्जन होगा। भारत ने 3 महीने के अंदर 2 बार ब्रह्मोस का परीक्षण करके अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली है। यह खास मिसाइल पहाड़ों में छिपे दुश्मन के बंकर पर भी बहुत आसानी से निशाना साध लेता है। दुनिया में किसी भी देश के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है। 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे उड़ीसा के चांदीपुर से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 वर्जन की टेस्ट फायरिंग हुई। आग उगलती ब्रह्मोस मिसाइल अपने मोबाइल लॉन्चर से टारगेट के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मिसाइल ने पहले से तय ठिकाने को भेदा, वैसे ही हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इससे पहले बीते 5 सितंबर को दोपहर 11:35 पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के ब्लॉक 2 वर्जन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका निशाने को भेदने का तरीका। यह सुपरसोनिक मिसाइल 80 डिग्री की सीध में आसमान से गिरकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर सकती है। उन्हें खाक में मिला सकती है। दुनिया में किसी भी देश के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है। चीन और पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने भारतीय सीमा के पास पहाड़ों की तलहटी में नजर आते हैं। ये सभी ठिकाने पहले से ही ब्रह्मोस के निशाने पर आ चुके हैं। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आड़ में छिपे दुश्मनों के बंकर भी उड़ाए जा सकते हैं। और एक ब्रेक लेंगे यहां पर, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिंदुस्तान के 5वें घातक हथियार के बारे में। दुश्मन की हर चाल का जवाब है सुखोई T-50। ये है ऐसा नाम जिससे दुश्मन के पसीने छूटते हैं। हवा को चीरने वाला, दुश्मन पर चुपचाप वार करने वाला ये विमान है जिसे हिंदुस्तान और रूस ने मिलकर तैयार किया है। आपको बताते हैं कितना शातिर है आसमान का ये शिकारी। यही है आसमान को चीरने वाला वो जांबाज शिकारी जिसके लिए रूस और हिंदुस्तान ने करार किया है। नाम है सुखोई T-50। ऐसे 1-2 नहीं 300 सुखोई T-50 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को गरजने वाली ताकत देंगे। किसी ड्रोन की तरह दिखने वाला ये विमान दुश्मन के इलाके में चुपके से दाखिल हो जाता है। सुखोई T-50 को पकड़ना रडार के बस की बात नहीं। इस जांबाज को पकड़ना किसी विमान के बूते में नहीं। सुखोई T-50 आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ता है। हवा को 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीरता हुआ ये बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ता है और हमले के बाद वापस लौट आता है। सुखोई T-50 को अमेरिकी F-22 रैप्टर विमानों से मुकाबले के लिए बनाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। 7 कैमरों में कैद हुए दिल दहला देने वाले जानलेवा स्टंट, मौत के साथ खेलने के साथ वीडियो। देखिए इस ब्रेक के बाद।